हेलो बच्चों, आज हम ईवीएस पढ़ने वाले हैं। आज का अपना जो टॉपिक होगा वो होगा इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। पहले ही क्लासेस में हमने अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ रखा है। आज हम पहले इंट्रोड्यूस करवाएंगे आपको जो हमने पहले क्लासेस में पढ़ा है, और हम कुछ नया पढ़ने जाने वाले हैं इस टॉपिक में। तो ये टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम जो है वो है इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। अपनी बॉडी के अंदर जो भी अंग पाए जाते हैं, जो भी ऑर्गन्स अपनी बॉडी के अंदर होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं, और टॉपिक है यहाँ पर, उसमें स्टार्ट इस तरीके से है। आवर बॉडी इज़ अ वंडरफुल मशीन। अपनी जो बॉडी है वह एक बहुत ही वंडरफुल मतलब बहुत ही ज़बरदस्त मशीन है। It is made up of different parts. These parts of the body carry out different type of functions. तो अपनी बॉडी जो बनी हुई है वह अलग अलग पार्ट्स को एक साथ जॉइन करके बनी हुई है, और सभी पार्ट्स के अपने अपने कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ कार्य होते हैं। हमने यहाँ देखा कि अपनी बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं वो सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और उनका सबका अपना अपना कार्य होता है। आगे है ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी आर कॉल्ड ऑर्गन्स, और इन सब पार्ट्स को हम कहते हैं ऑर्गन्स। वी हैव ऑलरेडी लर्न्ड अबाउट एक्सटर्नल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी लाइक ईयर, नोज, माउथ एंड आइज़ इन प्रीवियस क्लासेस। हमने पहले ही क्लासेस में ये पढ़ा है, हम सब ने ये पढ़ा है। हमने अपने कान के बारे में पढ़ा है, नाक के बारे में पढ़ा है, अपने आँख के बारे में पढ़ा है। हमने ये एक्सटर्नल ऑर्गन्स, एक्सटर्नल ऑर्गन और इंटरनल ऑर्गन्स में जो डिफरेंस है वह हम कैसे बताएंगे। इंटरनल ऑर्गन जो अपने बॉडी के अंदर है, एक्सटर्नल ऑर्गन जो हमें दिखाई दे रहे हैं, जैसे अपना आँख हमें दिखाई देता है, अपना कान हमें दिखाई देता है, तो ये क्या हो गए अपने एक्सटर्नल ऑर्गन, जिनके बारे में हमने पहले पढ़ा है। आगे है These organs help us to perform different functions. ये सभी ऑर्गन हैं, इन सबका अपना अपना कार्य होता है, और हमें अलग अलग कार्य करने में ये सहायक होते हैं। जैसे आँख हमें देखने में काम आता है, कान हमें सुनने में काम आता है, ठीक है, नाक हमें सूंघने में काम आता है। तो इन सभी ऑर्गन्स का अपना अपना कार्य होता है। We write, read, speak और listen using different functions. तो ये हमने देखा, हमने लिखना है, पढ़ना है, देखना है, सुनना है, ये सब अलग अलग ऑर्गन का कार्य होता है। They help us to experience and enjoy our surroundings. देखिए, ये जो अपने ऑर्गन्स है ये हमें सहायता करते हैं, सहायक होते हैं अपने सराउंडिंग्स को समझने में, अपने सराउंडिंग्स को एंजॉय करने में, अपने सराउंडिंग्स को एक्सपीरियंस करने में। कौन सहायक होते हैं? अपने ऑर्गन्स। We will now study about the internal organs. हम अब पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ेंगे इंटरनल ऑर्गन्स। ये जो पहले हमने पढ़ा है एक्सटर्नल ऑर्गन्स। एक्सटर्नल ऑर्गन मैंने बता दिए, जो बाहर होते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन्स। इस बार हम पढ़ रहे हैं, वो पढ़ेंगे इंटरनल ऑर्गन के बारे में, अपने बॉडी के जो अंदर पाए जाते हैं उन ऑर्गन्स के बारे में। ऑल द इंटरनल ऑर्गन्स इन आवर बॉडी वर्क टुगेदर टू फॉर्म अ सिस्टम। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। अपने बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं वह सारे एक साथ काम करते हैं, वह सारे एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, मतलब एक दूसरे को कनेक्टेड रखते हुए कि एक ने ये कार्य कर दिया, बचा हुआ इसने ये कार्य करता है। जैसे हम घर में करते हैं ना, कि आप जैसे 2-3 हम भाई बहन हैं, तो कुछ काम हम कर देते हैं, कुछ काम वो कर देता है, कुछ काम थर्ड वन कर देता है, तो हम सब मिलके कार्य करते हैं। वैसे ही अपने इंटरनल ऑर्गन जो होते हैं ना, वो कैसे कार्य करते हैं? कुछ पार्ट ऑफ वर्क जो होता है वो फर्स्ट ऑर्गन कर देगा, सेकेंड ऑर्गन के पास कुछ कार्य रह जाएगा, तो ये सब मिल जाएंगे, एक साथ मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? सिस्टम बन जाएगा। तो सभी अपने ऑर्गन्स आपस में एक साथ मिल के क्या बनाते हैं? एक सिस्टम बनाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। Let us study what are the internal organs of our body and their function. तो हम यहाँ पढ़ेंगे कि क्या क्या इंटरनल ऑर्गन होते हैं और क्या क्या उनके फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला इंटरनल ऑर्गन हम जो लेके चल रहे हैं, उससे पहले हम बात करेंगे अपने स्केलेटल सिस्टम। यहाँ दे रखा है, सबसे पहले जो दे रखा है वो दे रखा है स्केलेटल सिस्टम। क्या होता है स्केलेटल सिस्टम? ये देखो साइड में हमें डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये स्केलेटल सिस्टम जो हड्डियों का ढांचा हमें दिखाई दे रहा है, उसे हम कहते हैं अपना स्केलेटन। क्या कहते हैं? स्केलेटन। देखिए यहाँ आपको आगे मेंशन किया हुआ है।
तो यहाँ हम पढ़ेंगे अपने स्केलेटन सिस्टम के बारे में। देखिए आगे ध्यान से सुनिएगा। फील योर एल्बोज एंड नीज, अपने एल्बो और अपने नी जो होते हैं उनको फील करो, उनको टच करके देखो एक बार। दे फील बॉनी, डू नॉट दे, क्या वह आपको वहाँ पर हड्डी फील होती है आपको? हाँ, हमें वहाँ टच करने पर आपको बॉन्स फील होगी। आवर बॉडी हैज़ बॉन्स ऑफ वेरियस टाइप एंड शेप्स, अपनी बॉडी में अलग अलग प्रकार की हड्डियाँ हैं, अपनी बॉडी में अलग अलग प्रकार की हड्डियाँ हैं, उनके शेप अलग है, जो हम आगे क्लासेस में और डिटेल से पढ़ेंगे। These bones are covered with muscles and then with skin। देखिए जो हड्डियाँ होती है, जैसे ये इधर आपको हड्डियाँ दिख रही है, ये जो हड्डियाँ होती है इनके ऊपर मसल्स होती है, इस पूरी हड्डी के ऊपर मसल कवर रखती है इसको, और उस मसल्स के ऊपर क्या रहता है? आपकी स्किन रहती है। तो इस प्रकार जो हड्डी है सबसे सेंटर में पाई जाती है। आगे देखते हैं। एन एडल्ट ह्यूमन हैज़ 206 बोन्स। देखिए एक फैक्ट है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, हम इधर जाएंगे। पहले ये साइड में आपको दिख रहा है, ये एक बॉक्स दिख रहा है, इसमें एक फैक्ट लिखा हुआ है, और हमें जान के थोड़ा इसमें आपको आश्चर्य होगा कि एक छोटा बेबी जो होता है जब वो बॉर्न होता है तब उसकी बॉडी में टोटल नंबर ऑफ बॉन्स होता है 270। कितना होता है? 270। टोटल नंबर ऑफ बॉन्स इज इक्वल्स टू 270 जब बेबी बॉर्न होता है। लेकिन धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है, जब वो एडल्ट हो जाता है, तो उसकी बॉडी में नंबर ऑफ बॉन्स जो होते हैं वो 206 ही रह जाते हैं। अब आप सोचोगे कि ये बॉन्स कहाँ गए? एक छोटा बच्चा है, एक बेबी जो है, उसकी बॉडी में तो 270 बॉन है, जबकि एक एडल्ट जो बड़ा व्यक्ति हो गया, ठीक है, उसकी बॉडी में 206 बॉन्स ही रह गए, और बाकी की जो 74 बॉन्स जो है, 64 जो बॉन्स रह गए वो कहाँ गए? 64 बॉन्स, देखो होता क्या है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, जैसे जैसे बेबी बड़ा होगा, वैसे वैसे उसकी बहुत सारी बॉन्स आपस में जुड़ के एक सिंगल बॉन्ड बना देगी। कई बॉन्स आपस में जुड़ जाती है और नंबर ऑफ बॉन्स कम हो जाते हैं यहाँ पर। तो ये यहाँ पर आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हमने देखा कि एक एडल्ट व्यक्ति की बॉडी में कितनी बॉन्स होती है? 206। याद रखना है आपको, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ बॉन्स इन अ एडल्ट पर्सन बॉडी, तो यहाँ बताना है आपको 206। ओके, देन नेक्स्ट, दीज bonds join together to form a framework called the skeleton। देखिए skeleton की डेफिनेशन आ गई है। बॉन्ड्स जॉइन टुगेदर, सभी जो बॉन्ड्स होती है आपस में जुड़ जाती है और क्या बनाती है? एक फ्रेमवर्क जिसे कहते हैं। देखो फ्रेमवर्क हम कहेंगे, हम कह सकते हैं ढांचा। जैसे कोई मकान बनाना होता है ना, मकान बनाने के लिए पहले आपको उसके पिलर खड़े करने होते हैं, उसका पहले एक स्ट्रक्चर तैयार करके दिखाना पड़ता है, हमें एक स्ट्रक्चर तैयार करके देखना पड़ता है। वैसे यहाँ पर अपना जो बॉडी जो है, अपने बॉडी का जो शेप दिया हुआ है, अपने बॉडी का जो आकार आपको दिख रहा है, वह सारा दिख रहा है किसकी वजह से? इस स्केलेटन की वजह से। ये स्केलेटन जो है ये सभी बॉन्ड्स जो होती है उनको जोड़ के बनता है। आगे है, स्केलेटन हैज़ डिफरेंट फंक्शंस। The main function of the skeleton is to provide support and shape to our body। अभी मैंने कहा आपको, अभी बताया मैंने कि स्केलेटन जो होता है उसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं, लेकिन इसका मुख्य फंक्शन, जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? अपनी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करना, अपनी बॉडी को शेप प्रोवाइड करना। अगर स्केलेटन नहीं होगा ना तो आप और हम, कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं हो पाएगा। आपने देखा होगा ना, किसी व्यक्ति के अगर पैर में चोट लगी है तो वो सीधा खड़ा नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि चोट लगी है मतलब उसकी बोन्स में कहीं ना कहीं दिक्कत है, और बोन्स के बिना हम ना तो खड़े हो पाएंगे, ना अपने बॉडी को ऐसा शेप मिलेगा। बोन्स अपनी बॉडी को एक शेप देता है, बोन्स अपनी बॉडी को खड़े होने में सहायक होती है, और वो काम सारा करता है स्केलेटन, क्योंकि बोन्स का ही कॉम्बिनेशन है स्केलेटन। ओके, आगे है, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द सेंसिटिव ऑर्गन सच एज ब्रेन, लंग्स, हार्ट एंड स्पाइनल कॉर्ड। देखिए ये और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई। ये जो स्केलेटन है वह घर है, एक तरह से वो घर है किसके लिए? ब्रेन के लिए, लंग्स के लिए, हार्ट के लिए और स्पाइनल कॉर्ड के लिए। अगर स्केलेटन है तो इसके अंदर जो भी रह रहे हैं, जैसे ब्रेन स्केलेटन के अंदर आएगा, अपने लंग्स जो है वो स्केलेटन के अंदर आते हैं, हार्ट है वो भी इसके अंदर आता है, और स्पाइनल कॉर्ड जो है वह भी स्केलेटन के अंदर ही
आती है। तो ये जो सब होते हैं स्केलेटन होने की वजह से अपने आप को प्रोटेक्ट रख पाते हैं, अपने आप को सेफ रख पाते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं। आवर ब्रेन इज़ प्रोटेक्टेड बाय, देखो ये यहाँ फंक्शन हमने अभी पढ़ा, फंक्शन ऑफ स्केलेटन। स्केलेटन का जो फंक्शन था, ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम से पूछा जाएगा। जैसे जैसे आप एग्ज़ाम्स दोगे, चाहे क्लास टेस्ट हो आपके या हाफ ईयरली हो, हर जगह आगे की क्लासेस में भी, जब नेक्स्ट क्लास में जाओगे आप, तब भी ये फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम और फंक्शन ऑफ स्केलेटन इन ह्यूमन बॉडी कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको याद कर लेना है, समझ लेना है। उसके बाद में है आवर ब्रेन इज़ प्रोटेक्टेड बाय स्कल। अपना ब्रेन जो होता है वो स्कल, जिसे हम कहते हैं खोपड़ी, ये जो इधर देख रहे हैं हम स्कल, ये स्कल जो है वह अपने ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, बचा के रखता है। और जो स्कल बनता है ये टोटल 8 बोन से बनता है, विच इज़ मेड अप ऑफ 8 बोन जॉइंट टुगेदर। स्कल जो है जिसे हम खोपड़ी कहते हैं, ये साइड में हम देख पा रहे हैं, ये टोटल नंबर ऑफ इसमें बोन्स जो होती है वो होती है 8, और इन सबको मिलाकर ये बनता है। आवर लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय अ रिब केज, इट इज़ मेड अप ऑफ 12 पेयर ऑफ बोन्स। देखिए हम बात करें लंग्स की, जो लंग्स जो होते हैं जो अपने लिए रेस्पिरेशन में सहायक होते हैं। हम जब सांस लेते हैं तो अंदर जहाँ सांस जो गैस जो होती है, हवा जो जाके स्टोर होती है, और जहाँ ट्रांजैक्शन ऑफ गैसेस होता है, आगे क्लास में आप विस्तार से इसे पढ़ोगे, तो वो जो होता है वो कहाँ होता है, लंग्स में। तो लंग्स जो होते हैं वह भी प्रोटेक्टेड रहते हैं। टोटल जिसे रिब केज कहते हैं, रिब केज किसे कहते हैं, जिसमें लंग्स प्रोटेक्टेड रहते हैं, और वह जो टोटल 12 पेयर ऑफ बोन से मिलके बनता है। देखिए आप अगर हम डायग्राम में देखना चाहें तो यहाँ कहेंगे ये जो है ये रिब केज है। ये टोटल देखिए ये हड्डियाँ जो आ रही है ना, इधर नंबर 12 होती है, इधर भी 12 होती है, तो पेयर हो गया ना, 12 हड्डियों का पेयर होता है दोनों तरफ मिला के, और उसमें क्या प्रोटेक्टेड रहता है, अपना लंग। अच्छा, उसके आगे अगर हम पढ़ेंगे, और स्पाइनल कॉर्ड इज़ प्रोटेक्टेड बाय अ बैकबोन विच इज़ मेड अप ऑफ 12 पेयर ऑफ बोन्स। देखिए अपना जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो सारा नर्वस सिस्टम होता है। अपने नर्वस सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड। अपने बॉडी में जितने भी मैसेजेस पहुंचाने होते हैं, अपना ब्रेन जो काम करता है, अपने हम जैसे दिमाग में कुछ सोचते हैं और अपना हाथ, जैसे कुछ किसी चीज़ को उठाने के लिए आप हाथ आगे लेके जाओगे, तो वो डिसीजन या फिर वो मैसेज कौन पहुंचाएगा, अपने ब्रेन। अपना ब्रेन जो कहेगा हम वही करेंगे। गलती से अगर हम किसी गलत चीज़ को या गर्म चीज़ को छू लेते हैं, गलती से हम अगर किसी गर्म चीज़ को छूते हैं तो हम फटाफट अपना हाथ दूर लेके जाते हैं। उसका कारण क्या होता है कि अपना ब्रेन जो है अपने को मैसेज पहुंचाता है कि इसे हटा दीजिए, ये आपके लिए हानिकारक है, और वो मैसेज जाता है वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जाता है, और उस स्पाइनल कॉर्ड को जो बचा के रखता है या फिर प्रोटेक्ट करके रखता है वो होता है अपना बैकबोन, जिसे हम कहते हैं रीढ़ की हड्डी। ठीक है, और वह भी टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो पेयर होते हैं उसमें 12 होते हैं। तो यहाँ आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे और ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, और कुछ इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। आपको जितना आज बता दिया गया है उसे आप पढ़िएगा और समझिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।